हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद रखती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूफी काव्य। इससे पीछे की हमारी क्लास में हमने देखा कि सूफी काव्य की विशेषताएं, सूफी काव्य में किस किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, सूफी कवि जो हैं उन्होंने किस प्रकार की साधना पर बल दिया, इनकी साधना के कौन कौन से चरण आयाम होते हैं, कौन कौन से मुकाम हुआ करते हैं। प्रमुख सूफी संप्रदायों की चर्चा हम करके आए कि प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि सूफी काव्य में 4 और 7 की संख्या को बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या माना गया है। 4 और 7 की संख्या को बहुत ही पवित्र संख्या माना गया है। सूफी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ साधना के 4 मुकाम हुआ करते हैं तथा 7 संप्रदाय यहाँ फेमस होते हैं। उन 7 संप्रदायों की हमने चर्चा की कि कौन से संप्रदाय का संस्थापक कौन सा था और उसका जो खानकाह था वो कहाँ स्थापित किया गया था। आइए आज हम देखने जा रहे हैं प्रथम सूफी काव्य। सूफी काव्य के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं, कौन से इतिहासकार ने कौन से कवि को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है तथा उसकी रचना कौन सी है और उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने प्रस्तोता, उसके बाद कवि, रचना और प्रकाशन वर्ष। देखिए प्रस्तोता का अर्थ होता है प्रस्तुत करने वाला। कवि का अर्थ है कवि का नाम, है ना। ये कवि है, इस कवि को किसने प्रथम कवि प्रस्तुत किया, किसने प्रथम कवि माना। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको सूफी काव्य का प्रथम कवि माना? असायत को। किसको प्रथम कवि माना? असायत को माना। असायत की रचना कौन सी थी? हंसावली। हंसावली का प्रकाशन वर्ष कब का था? 1370। हंसावली का प्रकाशन वर्ष था 1370 ईस्वी। उसके बाद आया रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना और मुल्ला दाऊद की रचना क्या थी? चंदायन थी। चंदायन का प्रकाशन वर्ष था 1379 ईस्वी। उसके बाद हमारे पास आया हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य का प्रथम कवि माना ईश्वर दास को और ईश्वर दास की रचना क्या थी? सत्यवती कथा। इसका प्रकाशन 1500 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आते हैं हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का प्रथम कवि किसको माना? कुतुबन को माना। कुतुबन की रचना कौन सी थी? मृगावती और प्रकाशन वर्ष 1503। दोस्तों ये 1503 भी मिल जाता है और कहीं हमें 1501 भी मिल जाता है। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन में उपस्थित होता है हम उसी के अनुसार आंसर लगा देते हैं। अब देखिए इनको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए मैं आसान लॉजिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रथम कवि किसको माना, किसने माना और उनकी रचना कौन सी थी। आप इस क्लास को आराम से देखिएगा, 1 बार 2 बार, जब अच्छे से आपको याद हो जाए तब इसको बंद कर दीजिए और आशा रखती हूँ कि यह आपको 1 से 2 बार देखने में ही याद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों अगर गणपति चंद्र गुप्त की बात करती हूँ तो आपने हमारे पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही लॉजिक पर लगभग सारे साहित्य को लेकर चलती हूँ। जैसे हमारे पास आया कवि आया गणपति चंद्र गुप्त, तो यहाँ जो लॉजिक हम लेंगे उसी लॉजिक से संबंधित इनका इतिहास ग्रंथ भी रहेगा, उसी लॉजिक से संबंधित कालों का नामकरण भी रहेगा। एक ही लॉजिक पर और आगे चलकर देखेंगे कि उसी लॉजिक से संबंधित कवि की रचनाएं भी हमारे सामने आ जाती हैं, आलोचनाएं भी हमारे सामने आ जाती हैं। एक ही लॉजिक के साथ हम एक कवि को संपूर्ण विधाओं के अंतर्गत याद करते हैं। आइए आपको, अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो आपको याद आया होगा कि गणपति चंद्र गुप्त में एक शब्द आया गणपति।
दोस्तों ये जो गणपति शब्द है ना, इसको हमने गणेश बनाया था। गणपति गणेश को ही कहते हैं। और इन्होंने किस कवि को माना? असैयद को माना। रचना हंसावली। तो याद करें कि ये जो गणपति है, जो गणेश जी हैं, ये ऐसे ही होते हैं, सिंपल नहीं होते। आसान ये कहें कि ये बाकी मनुष्यों के जैसे नहीं होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े होते हैं। हम देखते हैं कि इनका जो शरीर होता है वो तो मनुष्य का होता है, और जो इनके ऊपर का भाग होता है वो हाथी का होता है। तो ये जो गणपति थे ये ऐसे ही थे। जब ऐसे ही इनको देखा तो हमें क्या आ गई? हंसी आ गई। हंसावली को हम हंसी बना दें कि गणपति को ऐसे ही देखकर हम हंसते हैं। कब? 1370 बार। गणपति को ऐसा ही देखकर हम 1370 बार हंसते हैं। देखिएगा दोस्त, गणपति से याद रहेगा गणपति चंद्रगुप्त, गणेश जी को ऐसे ही से याद रहेगा असैयद, ऐसे ही देखकर हम हंसे, हंसे से याद रहेगा हंसावली, और कितनी बार हंसे? 1370 बार हंसे। बस 70 याद रख लीजिएगा, बाकी तो हमें लगभग याद ही रहता है। तो कितनी बार हंसे हम? 70 बार हंसे। याद हुआ होगा, गणेश जी को ऐसा ही देखकर हम 70 बार हंसे। आइए उसके बाद हम देखते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने किसको माना? मुल्ला दाऊद को। रचना कौन सी मानी? चंदायन। देखिए हम याद करते हैं, ये राम हैं। रामकुमार में हमने राम को लिया था। जब इनका ग्रंथ देखा पीछे, तब भी हमने यही लॉजिक लगाया कि राम की बेचारे की हमेशा क्या हुई? आलोचना हुई थी। यानी रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ था वो कौन सा था? आलोचनात्मक इतिहास। तो बस याद रखें, हम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हम उसी लॉजिक को यहाँ भी अपनाते हैं कि ये जो राम हैं, राम की जो पत्नी थी वो मूल रूप से कैसी थी? चंदा के जैसी थी। राम की पत्नी मूल रूप से चंदा के जैसी थी, यानी इशारा किधर है? सीता माँ की तरफ। राम की जो पत्नी थी वो मूल रूप से कैसी थी? चंदा के जैसी थी। मूल रूप से चंदा के जैसी थी, और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक चमकती थी। जैसे चंदा होता है ना, बस ये कर ले हम कि रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक चमकती है, क्योंकि चंदा की बात लेते हैं तो नाइट में चमकता है, तो हम उधर बना ले। देखिएगा, राम की पत्नी मूल रूप से चंदा के जैसी थी और 7 बजे से 9 बजे तक चमकती थी। आइए आगे हम देखें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इन्होंने किसको माना? ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि, और इनकी रचना सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना माना है। आइए हम याद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो देखो, ये जो हजारी प्रसाद है ना, हजारी प्रसाद एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले आलोचना में कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने ईश्वर दास को माना। तो एच द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या एच द्विवेदी ईश्वर के सामने हमेशा ही क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। एच द्विवेदी ने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। उन्होंने सही आलोचना की। तो बस हम उसी तरह से याद रख लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर के सामने हमेशा ही सत्य बोलते थे, चाहे 1500 ईस्वी ही हो, चाहे 1500 बार ही बोलना हो, लेकिन फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा ईश्वर के सामने सत्य बोलते थे। दोस्तों याद रहेगा, एच द्विवेदी ईश्वर के सामने हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे 1500 बार बोलना पड़े, लेकिन फिर भी सत्य ही बोलते थे। आइए आगे आते हैं हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने प्रथम सूफी कवि किसको माना? कुतुबन को। कुतुबन की रचना कौन सी थी? मृगावती। देखिए हम याद रखें, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा ही ईश्वर के सामने सत्य बोलने लगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वन में मृग चराने जाना पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वन में मृग चराने जाना पड़ा। कब? 503 में, है ना। ये 500 बार सत्य बोला तो इन्हें तीसरी बार मृग चराने जाना ही पड़ा। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं
तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत तेज थे, प्रखर बुद्धि थे, लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर के सामने 1500 बार सत्य बोला तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वन में मृग चराने के लिए जाना पड़ा तीसरी बार। याद रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वन में मृग चराने जाना पड़ता है कितनी बार? तीसरी बार, यानी 1503 ईस्वी। दोस्तों आशा रखती हूँ याद हुआ होगा, एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। गणपति चंद्र गुप्त हैं, तो इसमें हमने गणेश शब्द को लिया। गणेश को ऐसा ही देखकर हम हंसने लगे 70 बार। गणेश को ऐसा ही देखा तो हमें हंसी आ गई कितनी बार? 70 बार। हम 70 बार हंसने लगे। राम की पत्नी मूल रूप से कैसी थी? चंदा के जैसी थी। कब? 7 से 9 बजे तक चमकती रहती थी। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा ही ईश्वर के सामने क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे, चाहे 1500 बार क्यों ना बोलना पड़े। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल को वन में मृग चराने जाना पड़ा तीसरी बार। तो ये थे हमारे कुछ कवि, प्रथम सूफी कवि और उनकी रचनाएं और उनके प्रस्तोता कि किसने किस कवि को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है और किस रचना को प्रथम रचना माना है, उस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है। आइए आगे हम पढ़ते हैं सूफी कालीन महत्वपूर्ण कवि। इनके अलावा भी सूफी काल में अनेक कवि हुए हैं। आगे हम उनका जिक्र करते हैं कि सूफी काव्य में कौन कौन से कवि थे, उनकी रचना कौन सी है, उनका नायक कौन सा है, नायिका कौन सी है। फिर हम आगे की क्लास में एक एक रचना को लेकर उसकी कहानी के बारे में, उस रचना की विषय वस्तु के बारे में जिक्र करेंगे।